आज हम बोर्ड में पूछे जाने वाले मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, कुछ बोर्ड में पूछे गए ऐसे क्वेश्चन, कुछ नहीं पूछे गए ऐसे क्वेश्चनों का आज हम अध्ययन करेंगे। और आपको नंबर 20 में से 20 लाने हैं, तो ये वीडियो पूरा देखना है। आपको सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको इसमें मिल जाएंगे। विभाग ए का सॉल्यूशन कर रहे हैं। नीचे दिए गए प्रश्न 1 से 20 बहुविकल्पी हैं। दिए गए 4 विकल्पों में से योग्य विकल्प पसंद करके उत्तर लिखो। प्रत्येक के 1 अंक है। 20 में से 20 नंबर आपको लेके आना है, इसलिए ये मेहनत करके हम लोग लिख के लेके आए हैं। तो इसलिए आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। अन्य व्यक्तियों में से कार्य लेने की कला को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए आयोजन, ऑप्शन बी संचालन, ऑप्शन सी मार्गदर्शन, ऑप्शन डी संकलन। मार्च 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो क्या आंसर आ सकता है कमेंट करके बता सकते हैं। तो ऑप्शन बी सही आंसर है, संचालन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रवृत्ति की दृष्टि से संचालन कैसी प्रवृत्ति है? मई 2021 में पूछा गया है। ऑप्शन ए सर्वव्यापी है, ऑप्शन बी अकार्यक्षम है, ऑप्शन सी लक्ष्य निर्धारण है, ऑप्शन डी पारदर्शक है। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन ए सर्वव्यापी है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, व्यवसायी मंडल अपने व्यवसाय के लिए किन बातों का निर्वहन करते हैं? जुलाई 2018, जुलाई 2022 में 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन ए विसंगत, ऑप्शन बी संगत, ऑप्शन सी आचार संहिता, ऑप्शन डी विचार संहिता। क्या आंसर आएगा कमेंट कर सकते हैं। इसका आंसर आता है ऑप्शन सी आचार संहिता। क्या आंसर आता है? ऑप्शन सी आचार संहिता आता है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारे पास स्क्रीन के ऊपर, उच्च स्तर संचालन में किसका समावेश होता है? उच्च स्तर संचालन में किसका समावेश होता है? ऑप्शन ए दिया गया है विशेषज्ञ, ऑप्शन बी कर्मचारियों, ऑप्शन सी विभागीय अधिकारी, ऑप्शन डी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इसका आंसर आता है ऑप्शन डी आता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इसका आंसर आता है। 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है, मार्च 2018 में और जुलाई में भी 22 में पूछा गया है। 2 बार पूछा है। 5वां प्रश्न है हमारे पास। 5वां प्रश्न देखोगे ध्यान से तो हमारे पास आता है, निम्न स्तर को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए कार्यकारी स्तर, ऑप्शन बी कर्मचारी स्तर, ऑप्शन सी नीति विषयक स्तर, ऑप्शन डी अधिकारियों का स्तर। इसका आंसर आता है ऑप्शन ए कार्यकारी स्तर। क्या आता है? ऑप्शन ए कार्यकारी स्तर आता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे पास है अगला क्वेश्चन है 6ठा क्वेश्चन, आयोजन व्यवसायिक साहस का मस्तिष्क है तो व्यवस्था तंत्र क्या है? मार्च 2020 में, अगस्त में भी 20 में पूछा गया। 2 बार क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन बी हाथ पैर, ऑप्शन सी शारीरिक ढांचा, ऑप्शन डी रक्त। तो इसका आंसर क्या आता है? तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा? तो इसका आंसर आता है ऑप्शन सी शारीरिक ढांचा। क्या आंसर आता है? ऑप्शन सी शारीरिक ढांचा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास है 7वां क्वेश्चन, निम्न में से किसका संचालन के एक भी स्तर में समावेश नहीं होता है? मार्च 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए निरीक्षक, ऑप्शन बी जोबर, ऑप्शन सी श्रमिक, ऑप्शन डी हिसाबीय अधिकारी। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन सी श्रमिक। इसका आंसर आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास है 8वां, निम्न में से किसी एक का मानव संसाधन संचालन में समावेश नहीं होता है? जुलाई 2019 में पूछा गया है। ऑप्शन ए मरम्मत कार्य एवं सुरक्षा, ऑप्शन बी प्रशिक्षण और विकास, ऑप्शन सी पदोन्नति और स्थानांतरण, ऑप्शन डी भर्ती और चुनाव। तो इसका आंसर क्या आता है? ऑप्शन ए आता है। ऑप्शन ए इसका आंसर आता है मरम्मत कार्य एवं सुरक्षा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है हमारे पास, संचालन के
सिद्धांत अर्थात क्या, मई 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए है अनुभव का निचोड़ है, ऑप्शन बी संचालक निश्चित करते हैं, ऑप्शन सी प्रयोगों से निश्चित होते हैं, ऑप्शन डी मैनेजर निश्चित करते हैं। तो इसका आंसर क्या आ सकता है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे इसका आंसर आता है ऑप्शन ए अनुभव का निचोड़ है। ओके, अब 10वां क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे पास 10वां क्वेश्चन है वैज्ञानिक संचालन के प्रणेता कौन है, जुलाई 2019 और में पूछा गया क्वेश्चन है। कब पूछा गया है, जुलाई 2019, मार्च 2019 और मार्च 2022, 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो इससे आपको पता चलता है कि ये कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, ऑप्शन ए ल्यूथर ग्यूलिग, ऑप्शन बी फ्रेडरिक टेलर, ऑप्शन सी हेनरी फ्योल, ऑप्शन डी पीटर एफ ट्रेकर। तो इसका आंसर क्या आता है, तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर आता है हमारे पास है क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 11वां क्वेश्चन है नव पारंपरिक विचारधारा के प्रणेता कौन थे। नव पारंपरिक विचारधारा के प्रणेता कौन थे, तो मार्च 2018 19 में पूछा गया है, 23 में 18 और 23 में पूछा गया है। ऑप्शन ए हर्ज़बर्ग, ऑप्शन बी हेनरी फ्योल, ऑप्शन सी फ्रेडरिक टेलर, ऑप्शन डी एल्टन मेयो। तो इसका आंसर तो आपको याद ही होगा, काफ़ी बार पूछा गया है परीक्षा में, बरोबर। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन डी एल्टन मेयो। ओके, अब हमारे पास है 12वां क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है, 12वां। आप अपने कर्मचारी का ध्यान रखो, वे शेष सभी बातों का ध्यान तुम्हारे लिए रखेंगे, यह विधान किसका है। जुलाई 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए ऑप्शन ए F.W. टेलर, ऑप्शन बी प्रोफेसर उर्वरिक, ऑप्शन सी आर्ग रिसे, ऑप्शन डी पीटर एफ ट्रेकर। तो इसका आपको भी पता होगा, प्रोफेसर उर्विक ने इसका विधान है ये, ऑप्शन बी इसका आंसर आता है। ओके, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 द्वैलक्षी संचालन के सिद्धांत के प्रणेता कौन थे। द्वैलक्षी सिद्धांत के प्रणेता कौन थे, मार्च 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए पीटर एफ ट्रेकर, ऑप्शन बी फ्रेडरिक टेलर, ऑप्शन सी हेनरिक फ्योल, ऑप्शन डी मैक्स वेबर। तो इसका आंसर क्या आ सकता है, ऑप्शन ए आता है पीटर एफ ट्रेकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14वां क्वेश्चन है हमारे पास। 14वां क्वेश्चन है यदि कर्मचारी को उसकी कार्यक्षमता का उचित प्रतिफल न प्राप्त हो तो किसमें वृद्धि होती है। अगस्त 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए श्रमिक स्थानांतरण, ऑप्शन बी श्रमिक उन्नति, ऑप्शन सी श्रमिक अनुपस्थिति, ऑप्शन डी श्रमिक अपकर्षक। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन ए श्रमिक स्थानांतरण, इसका आंसर आता है, बराबर। ऊपर का 13वां का आंसर नहीं दिया है तो उसका आंसर देखो, ऑप्शन ए पीटर एफ ट्रेकर आता है। ओके, अब हम देखते हैं 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन हमारे पास है आयोजन कार्य अर्थात क्या, मई 2021 में और जुलाई 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए दैनिक कार्य, ऑप्शन बी निश्चित कार्य, ऑप्शन सी चुनाव का कार्य, ऑप्शन डी कठिन कार्य। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन सी चुनाव का कार्य है। 16वां देखते हैं सफल आयोजन के लिए पूर्व शर्त क्या है। मार्च 2019 और मई 2021 में पूछा गया है। ऑप्शन ए समय की दीर्घ अवधि, ऑप्शन बी समय की अल्प अवधि, ऑप्शन सी व्यवस्था तंत्र, ऑप्शन डी परिवर्तनशीलता। तो इसका आंसर क्या आता है, तो इसका आंसर आता है ऑप्शन डी परिवर्तनशीलता। अगला देखते हैं, हमारे पास अगला क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन है हमारे पास। तो 17वां क्वेश्चन है आयोजन प्रक्रिया का अंतिम क्रम बताइए। मार्च 2018 और 22 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन ए है यहाँ पर योजना का मूल्यांकन, ऑप्शन ए योजना का मूल्यांकन, ऑप्शन बी निश्चित योजना स्वीकार करना, ऑप्शन सी योजना की जांच करना, ऑप्शन डी विकल्पों पर विचार करना। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन ए योजना का मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला है हमारे पास 18वां क्वेश्चन। इकाई का जीवन लक्ष्य निश्चित करने वाली योजना कौन सी है।
जुलाई 2018, मार्च 2020 और अगस्त 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, यानी आपको 3 बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो यानी आपको तैयार करना चाहिए। ऑप्शन ए स्थायी योजना, ऑप्शन बी व्यूहात्मक योजना, ऑप्शन सी सुनियोजित योजना, ऑप्शन डी एकल उपयोगी योजना। तो इसका आंसर क्या आ सकता है? तो इसका आंसर आता है ऑप्शन बी व्यूहात्मक योजना। ओके, अगला 19वां देखते हैं। 19वां हमारे पास है आयोजन का किसके साथ संबंध है? जुलाई 2019 और मार्च 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए भूतकाल, ऑप्शन बी वर्तमान काल, ऑप्शन सी उत्पादन, ऑप्शन डी भविष्य। तो इसका आंसर क्या आ सकता है? ऑप्शन डी भविष्य आता है। 20वां देखते हैं, आयोजन विधि का प्रथम क्रम बताइए। तो ऑप्शन ए लक्ष्य निर्धारण, ऑप्शन बी आधार स्पष्ट करना, ऑप्शन बी सी वैकल्पिक योजना का गठन, ऑप्शन डी गौण योजना का गठन करना है। तो इसका ऑप्शन कौन सा आ सकता है? तो इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए लक्ष्य निर्धारण करना। क्या आता है? लक्ष्य निर्धारण करना। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 21वां, संचालन का सर्वप्रथम कार्य बताइए। संचालन का सर्वप्रथम कार्य बताइए। ऑप्शन ए व्यवस्था तंत्र, ऑप्शन बी आयोजन, ऑप्शन सी मार्गदर्शन और ऑप्शन डी नियंत्रण। तो इसका आंसर क्या आ सकता है? इसका आंसर आ सकता है ऑप्शन बी आयोजन। क्या आ सकता है? ऑप्शन बी आयोजन इसका आंसर आता है। 22वां देखते हैं। 22वां हमारे पास है कार्यों के विभागीकरण के कारण निम्न में से क्या संभव हो जाता है? मार्च 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए विशिष्टीकरण, ऑप्शन बी आयोजन, ऑप्शन सी संकलन, ऑप्शन डी मार्गदर्शन। तो इसका ऑप्शन ए आता है विशिष्टीकरण। ऑप्शन ए विशिष्टीकरण आता है। 23वां देखते हैं, निम्न में से किस व्यवस्था तंत्र में विभाग की तुलना में कार्य को अधिक महत्व दिया जाता है? मई 2021 और मार्च 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो हम देखते हैं इसमें क्या दिया है। ऑप्शन ए रेखिक, ऑप्शन बी कार्य अनुसार, ऑप्शन सी अनौपचारिक, ऑप्शन डी श्रेणिक। तो इसका आंसर ऑप्शन बी आता है कार्य अनुसार। ऑप्शन बी कार्य अनुसार आता है। 24वां देखते हैं, मानव संबंधों के आधार पर प्राकृतिक रूप से रचित मानव संबंध के जाल को किस नाम से जाना जाता है? मार्च 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र, ऑप्शन बी रेखिक व्यवस्था तंत्र, ऑप्शन सी अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र, ऑप्शन डी श्रेणिक व्यवस्था तंत्र। तो ये पूछा कि इसका आंसर क्या आ सकता है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए आता है अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25वां है, निम्न स्तर पर आदेश कार्य करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? मार्च 2022 और जुलाई 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए अधीनस्थ, ऑप्शन बी उच्च, ऑप्शन सी प्रोजेक्ट मैनेजर, ऑप्शन डी अधिकारी। बराबर, आप ऑप्शन ए इसका आंसर आ सकता है अधीनस्थ। क्या आंसर आ सकता है? अधीनस्थ, यानी ऑप्शन ए आता है अधीनस्थ आता है। ओके, अगला देखते हैं। 26वां है, प्रोजेक्ट ढांचे और सामान्य ढांचे के आयोजन से रचित व्यवस्था तंत्र को क्या कहते हैं? मार्च 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए श्रेणिक व्यवस्था तंत्र, ऑप्शन बी रेखिक व्यवस्था तंत्र, ऑप्शन सी कार्य अनुसार व्यवस्था तंत्र, ऑप्शन डी औपचारिक व्यवस्था तंत्र। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन ए श्रेणिक व्यवस्था तंत्र इसका आंसर आता है। 27वां देखते हैं, निम्न में से क्या अपनाकर भावी संचालन तैयार किए जा सकते हैं? जुलाई 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए विकेंद्रीकरण, ऑप्शन बी केंद्रीकरण, ऑप्शन सी पूंजीकरण और ऑप्शन डी श्रम विभाजन। इसका आंसर क्या आता है? ऑप्शन ए विकेंद्रीकरण इसका आंसर आता है। कौन सा आंसर आएगा इसका? विकेंद्रीकरण इसका आंसर आता है। ऑप्शन ए इसका आंसर होता है। 28वां देखते हैं, निम्न में से क्या नहीं सौंपा जा सकता? ऑप्शन ए अधिकार, ऑप्शन बी दायित्व, ऑप्शन सी उत्तरदायित्व, ऑप्शन डी कार्य। तो इसमें से क्या नहीं सौंपा जा सकता है? तो हमको पता है क्या नहीं सौंपा जा सकता है, कमेंट करके आप बता सकते हैं। ऑप्शन उत्तरी देना यानी उत्तरदायित्व, बराबर। क्या है? ऑप्शन सी है। 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है, जुलाई 2019, अगस्त 2020 और मई 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। 29वां क्वेश्चन है, किस व्यवस्था तंत्र को सैन्य व्यवस्था तंत्र कहते हैं? तो उत्तर है ऑप्शन
ऑप्शन ए श्रेणिक, ऑप्शन बी कार्यानुसार, ऑप्शन सी रेखिक, ऑप्शन डी अनौपचारिक। तो इसका आंसर आ सकता है ऑप्शन सी रेखिक आ सकता है। 30वां क्वेश्चन देखते हैं, नियंत्रण कैसी प्रक्रिया है। मई 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, मार्च 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, तो हम यहाँ पर ध्यान में रखना है, आपको 22 से 29 तक जो भी क्वेश्चन दिया गया है उसको आप एक एक वाक्य के लिए याद करना है। ऑप्शन में वो ये 22 से 29 क्वेश्चन जो है वो ऑप्शन में नहीं आएंगे, वो एक एक वाक्य में आएंगे, इसलिए हमने लिखा है जो, क्योंकि ये बार बार पूछे गए हैं इसलिए आप उसके एक एक वाक्य के लिए याद रखना। ओके, 30वां क्वेश्चन देखते हैं, नियंत्रण कैसी प्रक्रिया है। 30वां क्वेश्चन है, नियंत्रण कैसी प्रक्रिया है। ऑप्शन ए सतत, ऑप्शन बी आंतरिक, ऑप्शन सी जड़, ऑप्शन डी गतिशील। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन सी जड़। बराबर, नियंत्रण कैसी प्रक्रिया नहीं है तो वह ऑप्शन सी जड़ प्रक्रिया नहीं है। मई 2021 और मार्च 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। 31वां देखते हैं, नियंत्रण का कार्य किस स्तर पर होता है। जुलाई 2019 और जुलाई 2019 और जुलाई 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए प्रत्येक स्तर से, ऑप्शन बी उच्च स्तर से, ऑप्शन सी मध्य स्तर से, ऑप्शन डी निम्न स्तर से। तो ऑप्शन ए इसका आंसर आता है प्रत्येक स्तर से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 32वां है हमारे पास, संचालन का कौन सा कार्य नियंत्रण के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। जुलाई 2018, मार्च 2019 और मार्च 20 में और 21 में, 3 बार मार्च में पूछा गया है। हाँ, 4 बार क्वेश्चन पूछा है इसलिए बोर्ड में आ सकता है, तो इसको छोड़ना नहीं। ऑप्शन ए देखते हैं, ऑप्शन ए है व्यवस्था तंत्र, ऑप्शन बी कर्मचारी व्यवस्था, ऑप्शन सी मार्गदर्शन, ऑप्शन डी आयोजन। तो इसका आंसर क्या आ सकता है, ऑप्शन डी आयोजन आएगा। 33वां प्रश्न देखते हैं, नियंत्रण कैसी प्रक्रिया है। ऊपर भी तो पढ़ा था, ऊपर तो हमने ये पढ़ा था नियंत्रण कैसी प्रक्रिया नहीं है, तो जड़ प्रक्रिया नहीं है। यहाँ पर क्या पूछा है, नियंत्रण कैसी प्रक्रिया है, तो ए आंतरिक, ऑप्शन बी जड़, ऑप्शन सी गतिशील, ऑप्शन डी सतत। कैसी है, आंतरिक प्रक्रिया है, ऑप्शन ए इसका आंसर आता है। मार्च 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। 33वां हो गया। हमारा 34वां देखते हैं, नियंत्रण प्रक्रिया का प्रथम सोपान कौन सा है। तो अगस्त 2020, मार्च 2020 और ए कार्य, ऑप्शन ए कार्य का मापन, ऑप्शन बी किए गए कार्य को मापदंडों के साथ तुलना, ऑप्शन सी सुधारात्मक उपाय, ऑप्शन डी मापदंडों की स्थापना। तो इसका आंसर क्या आता है, ऑप्शन डी आता है मापदंडों की स्थापना। बराबर, अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखा है तो हम आपसे एक बात और करना चाहते हैं, अगर आप हमारे चैनल को ज्वाइन करते हो, ज्वाइन बटन दबाते हो और कोई भी पैक लेते हो, तो हम आपको एक सुविधा देंगे। ये जो हम पढ़ा रहे हैं उसकी जो भी आईएमपी बनाएंगे हम आपको सीधे व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे। तो आप इसलिए ज्वाइन करें और कमेंट में अपना मोबाइल नंबर ज़रूर लिख दें। पीडीएफ चाहते हो, गाला की चाहते हो, या आईएमपी क्वेश्चन जो भी हमने सॉल्व किए हैं उसकी चाहते हो पीडीएफ, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग दिवाली से लगातार मेहनत कर रहे हैं लिखने में हिंदी अनुवाद। मेरा चैनल है शिव ऑनलाइन स्टडी, उस पर जाके देखो 54,000 सब्सक्राइबर हैं। वो उसका काम छोड़कर आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों को सपोर्ट करने के लिए हम मेहनत कर रहा हूँ। अब मैं गजेंद्र सिंह तोमर मेहनत कर रहा है हिंदी मीडियम के लिए, तो इतना तो आप कर ही सकते हो। बराबर, मेहनत का फल दें। आगे देखते हैं, अब 35वां क्वेश्चन देखते हैं, प्रयत्न एवं परिणाम तथा साधन और उद्देश्य के मध्य संतुलन बनाए रखने का कार्य अर्थात क्या। मार्च 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए मार्गदर्शन, ऑप्शन बी कर्मचारी व्यवस्था, ऑप्शन सी संकलन, ऑप्शन डी नियंत्रण। तो ऑप्शन डी इसका आंसर आता है नियंत्रण, इसका आंसर आता है ऑप्शन डी इसका आंसर है। अब 36वां देखते हैं, निम्न में से कौन सा कार्य नियंत्रण का नहीं है। ऑप्शन ए कार्यों की प्रगति, ऑप्शन बी मापदंडों के साथ तुलना, ऑप्शन सी उद्देश्य निश्चित करना, ऑप्शन डी विचलनों की जानकारी देना। तो इसका आंसर क्या आता है, ऑप्शन सी आता है उद्देश्य निश्चित करना। ऑप्शन सी
उद्देश्य निश्चित करना, इसका आंसर आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 37वां। तो 37वां क्वेश्चन है हमारे पास, अधिकतम संपत्ति के उद्देश्य को दूसरे किस नाम से जाना जाता है। मई 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है और मार्च 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है सामाजिक कल्याण, ऑप्शन बी है पूंजी विनियोग, ऑप्शन सी है शुद्ध वर्तमान मूल्य, ऑप्शन डी है इक्विटी का व्यापार। तो इसका आंसर क्या आता है? ऑप्शन सी शुद्ध वर्तमान मूल्य, ऑप्शन सी शुद्ध वर्तमान मूल्य। अगला देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन है 38वां। अधिकतम संपत्ति का अभिगम किस विचार पर आधारित है? 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है मार्च में। ऑप्शन ए लाभदायकता, ऑप्शन बी सामाजिक दायित्व, ऑप्शन सी संपत्ति का कुल वर्तमान मूल्य, ऑप्शन डी नगद प्रवाह। बरोबर, तो इसका आंसर आता है ऑप्शन डी नगद प्रवाह। ऑप्शन डी इसका आंसर आता है नगद प्रवाह। 39वां है वित्तीय संचालन का किसके साथ संबंध है? मार्च 2018 और मार्च 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए वित्त कार्य, ऑप्शन सी वित्त बाजार, ऑप्शन सी पूंजी बाजार और ऑप्शन डी अंश बाजार। तो इसका आंसर क्या आता है? ऑप्शन ए वित्तीय कार्य इसका आंसर आता है। 40वां देखते हैं विनियोग संबंधित निर्णय अर्थात क्या? मार्च 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए पूंजी लागत, ऑप्शन बी पूंजी बजटिंग, ऑप्शन सी पूंजी ढांचा, ऑप्शन डी लाभ का पुनः विनियोग। तो इसका आंसर क्या आ सकता है? ऑप्शन बी पूंजी बजटिंग इसका आंसर आता है। अगला हम लोग यहाँ तक ही रखते हैं। अगर इस पे आपका सपोर्ट रहा और आपने लाइक किए हैं, लाइक ज़्यादा से ज़्यादा किए, लाइक शेयर किए और ज़्यादा विद्यार्थी देखे हैं, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत स्पीड में लाते रहेंगे। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करते रहें। और हिंदी मीडियम का एकमात्र चैनल है, इसको आपको सपोर्ट करना है, हिंदी मीडियम की ताकत दिखाएं, उस चैनल को बड़ा बनाएं। इस तरह से हम लोग इस वीडियो को पूरा करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।